हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं आपको हम। JSSC CGL जो कंडक्ट करवाया था एग्ज़ाम 28 जनवरी को, सतवत इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड जो नाम था वो केस हार चुका है। ठीक है, उनका केस खारिज हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि देखिए, कुल मिला के देखा जाए कि छात्रों का ज़िंदगी झारखंड में कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इनका कोई सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला है? नेता मंत्री के लोग पास जाइएगा बात करने के लिए तो सीधा बोल देगा विपक्ष का किया कराया है, जानबूझ के करवा रहा है, मानने को तैयार ही नहीं होता है। जब 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ था, बहुत देखते घर घर में क्वेश्चन पहुंच गया था, तो JSSC ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जैसा कि आपको पता ही था। ठीक है, तो इन्होंने केस कर दिया था कि किस लेवल में, मतलब हमको किस कारण से ब्लैकलिस्ट किया गया। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो 21 और 22 जनवरी को एग्ज़ाम लिया था, किसी को पता नहीं एजेंसी कौन था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सभी को कहना था इसी का कोई कोर कंपनी था, मतलब इसी से साठ गांठ मिला हुआ कोई कंपनी है। हालांकि वो तो बाद में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एजेंसी का भी नाम क्लियर हो जाएगा कोर्ट में। ठीक है, अभी जो 22 जनवरी को होने वाला है, अभी जब भी होगा कोर्ट में इसका भी मामला जाएगा। और थोड़ा बहुत कनेक्शन इस एजेंसी के साथ मिल गया जो एग्ज़ाम करवाया है, फिर तो भाई गया काम से। फिर ठीक है, कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक लिस्ट डाल दिया है और केस भी हार चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कैसे, देखिए सबसे पहली बात, जो ये कंपनी है ना, कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड किया गया था। इसके बावजूद भी हमारे JSSC ने उसको एग्ज़ाम कराने के लिए टेंडर दे दिया था कि आप कराइए एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये फॉर्म भरवा के ऐसे कंपनी को एग्ज़ाम करवाया, और ना जाने कितने लोगों को भविष्य बर्बाद कर दिया, कितने लोग को मेहनत। देखे होंगे दोस्तों, आप खुद सोचिए, 28 जनवरी का जो पेपर इतना धड़ल्ले से बाहर किया गया था, और एजेंसी आयोग सब मिलजुल के काम करते हैं, बात पता ही है। तो एजेंसी जब बाहर किया था तो आपको क्या लगता है, उसके पहले जितना भी एग्जाम हुआ था, जब जोड़िए, जो लड़का लोग सड़क पर उतर रहा था, जैसे नगर पालिका हो, ITI हो, फिर PGT हो, और भी जितने भी एग्जाम है, लड़का लोग सवाल उठा रहे थे। क्या गलत सवाल उठा रहे थे? क्या JSSC CGL का पेपर लीक किया तो क्या गारंटी कि उसका पहले जितना भी एग्जाम पेपर लीक नहीं किया हो? और सवाल तो उठाते आ रहे हैं छात्र, ऐसा बात नहीं है। तो इस पे भी बात चलेगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक चीज़ का अपडेट आपको मिलेगा। इस पर मुद्दा कोर्ट में चलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसलिए बोले दोस्तों कि ये बात कोई नहीं सुनता है। देख रहे हैं पक्ष वाला नेता लोग बोलेगा ये विपक्ष करवाता है। ठीक है, बोल ही देता है ना कि वही लोग का सब ड्रामा है, लेकिन ये इन्होंने नहीं देख रहा, खाली बस मीडिया के सामने बोल देता है छात्र परेशान मत होइए, हम लोग नौकरी देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन भाई नौकरी दीजिएगा कहाँ से दे रहे हैं? ऐसी कंपनी को नौकरी देने के लिए दे रहे हैं जो पेपर लीक कर दे रहा है, बताइए। मतलब 28 जनवरी का एग्जाम अच्छे तरीके हो गया रहता, बढ़िया तरीके सोच के देखिए ना, अभी वो बंदा भी ड्यूटी कर रहा था, जॉब कर रहा, ज्वाइनिंग कर लिया रहा था अभी तक वो। सोचिए मतलब कैसे, मतलब खेला जा रहा है यहाँ के नेताओं और अधिकारियों के द्वारा, समझ नहीं सकते आप लोग। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बेशरम टाइप के लोग बोल देते हैं, जो पक्ष में जो बैठे हैं नेता मंत्री लोग, कि चाल है ये। क्या चाल है भाई, ये बताइए। अब इस पर क्या होगा बताइए? एजेंसी का क्या मतलब? चल खारिज हो गया, कोर्ट हार गया, क्या मतलब? इससे क्या हो जाएगा? बर्बाद तो जिंदगी छात्रों का हुआ ना। इसके पास तो अरबों का पैसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सीट बेचा है, PGT, लैब असिस्टेंट या फिर नगर पालिका में, तो इसका दिक्कत है नहीं। लड़का लोग का भविष्य बर्बाद हो गया ना। सेम रिपीट गलती जब 22 जनवरी 28 जनवरी 21 और 22 सितंबर को किए, उसमें भी सेम मामला हो गया। यदि नेट नहीं बंद होता तो शायद पता चल ही जाता आपको। उस समय तो 70 या 72 हज़ार लोगों के घर में क्वेश्चन पहुंच गया था, इस बार भी पहुंच जाता। ठीक है, शुक्र है कि नेट बंद हो गया उस टाइम पे। ठीक है, कुल मिला के छात्रों का ज़िंदगी बेड़ा गर्क हो गया। तो उम्मीद करेंगे आयोग से भी, झारखंड सरकार से भी, कि जो भी एजेंसी अगर एग्जाम लेने वाले हैं तो कम से कम, चलिए सार्वजनिक तो नहीं कीजिएगा, हो जाता सेटिंग हो जाता है, इतना डर क्यों रहता है आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा एजेंसी को लिया जाए भैया, उससे बदले तो 100 रुपये की जगह तो 500 रुपये फॉर्म का दाम रख दो, 300 रख दो, 250 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। 100 रुपया फॉर्म का दाम रख देने से आप लोगों को खुश कीजिएगा, और इस तरह का मामला आएगा तो कहाँ से अन्याय हो रहा है? मतलब न्याय हो रहा है, बताइए। अन्याय ही एक तरह से हो रहा है। नेता मंत्री तो समझ में नहीं आता है नहीं, क्योंकि उन लोग पास तो पैसा कमी है ना भाई। बेचारा लोग, लड़का लोग समझ में फंस जा रहा है, यहाँ पे पिस जा रहा है, पढ़ रहा रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। जो बाजी मार गया, PGT, लैब असिस्टेंट, नगर पालिका मार गया बाजी। सेम एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जब इसमें ब्लैक लिस्टेड था, उधर भी सीट बेचा को दबा के, तभी तो इसका मनोबल बढ़ा हुआ था ना। तो इसीलिए नहीं, इस चीज़ को जो भी 22 जनवरी जो पेपर लीक हुआ है, इसीलिए तो सब CBI जांच का मांग कर रहे हैं ना, कि मनोबल जो बढ़ा है इन लोगों को, मनोबल तोड़ना है। ठीक है, तो लड़का लोग को भी कॉपरेट करना चाहिए। हालांकि लड़का लोग जेन्युइन उसको कॉपरेट कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, मैक्सिमम लड़का लोग कर ही रहा है कॉपरेट। छटपटा वो लोग रहा है जिसका पैसा फंस गया। खैर, छटपटाने दीजिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जैसा भी है, जो भी है, देखा जाएगा बाद में। लेकिन ये भी मुद्दा 22 जनवरी को उठने वाला है, टेंशन मत लिए एजेंसी को लेके भी। ठीक है ना, तो इसका केस खारिज हो चुका है और ये केस हार चुका है। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो 21-22 को पता चलेगा
कि एजेंसी जो एग्ज़ाम लिया था कौन था, इससे भी थोड़ा भी कनेक्शन मिल गया दोस्तों तो बता रहे ना, उधर तो रद्द तक चांसेस पूरा है ये सबूत के साथ। इस एजेंसी का थोड़ा बहुत कनेक्शन मिल गया एग्ज़ाम कराने वाला एजेंसी का, तो फिर बेड़ा गर्क तो पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, और कोई ना कोई कनेक्शन है, अच्छा से जब जांच होगा तो कोई ना कोई कनेक्शन मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब नया एजेंसी रहता ना तो फॉर्म वगैरह सब कुछ भरवाया रहता, लेकिन फॉर्म भरवाया नहीं गया था, सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करवाया गया था। डाटा ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जब कोई आसपास में कोई कंपनी को एक दूसरे को जानता पहचानता हो, तभी इस तरह होता है। ठीक है, इससे लोग शक कर रहे हैं कि इन्हीं का कोर कंपनी और इन्हीं का भी सांठ गांठ वाला कंपनी, पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, समय आने के बाद सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और सब चीज़ होता है ना ऊपरला स्टूडेंट के पक्ष में देखता है। ठीक है ना, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। मानते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, बेड़ा गर्क तो हो ही गया, क्या कीजिएगा, झारखंड राज्य में जन्म लिए तो थोड़ा सा इस तरह का देखना ही पड़ेगा। ठीक है, पैसे वाले लोग बाजी मार जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, पैसे वाले लोग बाजी मारे हुए हैं। अब पीजीटी वाला छाट इतना चिल्ला रहे थे, देख ही रहे होंगे, बताइए यही कंपनी एग्जाम लिया था, सोच रहे हैं ना कितना किस तरह घोटाला किया होगा। सो गलत नहीं किया है, उन लोग भी केस किया पीजीटी वाले, हालांकि उन लोग ज्वाइनिंग हो गया, देखते क्या होता आगे, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद बड़ा दिक्कत है। लेकिन अभी भी नगर पालिका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो इस पर शायद रोक लगा के जाँच करा दिया जाए तो बहुत ही बात बेटर होगा छात्रों के लिए, वैसे छात्रों के लिए जो जेन्युइन है, पढ़ाई किया था, मेहनत किया था उसके लिए। ठीक है, देखते हैं समय आने के बाद क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जेएसएससी के जितने भी छात्र हैं उसके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ना। चलिए दोस्तों, तो फिर देखिए परेशान मत होइए, परेशान होना जायज़ है, क्या करिएगा, लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है। अभी काफ़ी डाउनफॉल हो गए हैं आप लोग, लेकिन कोई बात ना, अच्छा ही होगा यार, ऐसा बात थोड़ी है ना। अब दिल से काम कर रहे हैं, परेशान हैं, एक समय देखिएगा ऐसा आएगा जब पीछे मुड़ के देखिएगा तो आप बोलिएगा नहीं यार उस समय कितना जो होता है ना, बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। एक ही नौकरी बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, क्या पता आपके नसीब में शायद छोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, करोड़ों का बिजनेस सेटअप तैयार कर लीजिएगा, कोई नहीं जान रहा है, समझे ना। इसलिए इस तरह का टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कोशिश किया हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात खत्म। कोशिश करने से हार नहीं मानना चाहिए। और जैसे लड़का लोग अभी कैसे लगा हुआ है पेपर लीक को लेके, लगा हुआ है ना, जब तक है प्रूफ दे रहा है, जांच करवा रहा है, कोर्ट पे डिपेंड है, देखते हैं इतना आसानी से थोड़े को हार जाएगा। चिंतित है सभी लोग, है ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए खैर जो भी है दोस्तों, तो एजेंसी के बारे में आपको अपडेट मिल गया, देखते हैं अब कौन सा एजेंसी है, उम्मीद हम लोग यही करेंगे अब जब से 2025 से जितने भी एग्ज़ाम होंगे कम से कम एजेंसी को चेंज किया जाए और अच्छे एजेंसी को एग्ज़ाम कराया जाए। उसका पास्ट का रिकॉर्ड देख लीजिए, ऐसा नहीं कि उसका भी रिकॉर्ड वैसा ही है कि बहुत सारे राज्य में ब्लैक लिस्टेड है और उसी को पैसा कम चक्कर में दे दीजिएगा। पैसा कम लेगा तो घपला तो करेगा ना भाई, पैसा कहाँ से निकालेगा फिर, ये समझ रहे हैं ना। चलिए, और ऐसा एजेंसी भी ले जो कम से कम क्वेश्चन सेट करने को औकात रखे। ठीक है, जो सिलेबस आप लोग पढ़ने देते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करें, ना कि एसएससी सीजीएल मेंस 2019 बैंकिंग यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन उठा के चेप दे, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तब फिर सिलेबस ही मत जारी करो, फिर बोल दो कि ये एग्ज़ाम फॉर्म भरो, सिलेबस क्या है तो सर सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे लिख दीजिए, फिर सभी एग्ज़ाम में सबको आ जाएगा, A to Z जितना भी एग्ज़ाम होता है इंडिया में ऐसे लिख दीजिए। फिर सिलेबस क्यों देते फिर आप लोग, समझे ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।